तुम देखो, अभी अभी की बात है, कयांग जी की गाड़ी में अचानक दो बच्चे आ गए। उन्होंने जबरदस्ती उसे $15,000 थमा दी और बोले, हमें घर छोड़ दो। कयांग ये पहले तो मना कर रहा था, लेकिन इतने पैसे देखकर वो मान गया। रास्ते में कुछ ही दूर निकले थे कि लड़की ने घबराकर कहा, पीछे वाली कार हमें फॉलो कर रही है। अभी अभी जेल से निकला कयांग किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने साइड में गाड़ी कर दी ताकि वो कार आगे निकल जाए। लेकिन तभी सामने वाली कार ने अचानक रास्ता काट लिया और पीछे से एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कटियांग जी का ड्राइविंग स्किल गजब का था। अपने सालों के रेसिंग अनुभव से उसने चतुराई से कार को संभाला और खतरे से बाहर निकल आया। उसे लगा शायद ये उसके पुराने बॉस के लोग हैं, इसलिए वो पूरी रफ्तार से भागने लगा, मगर तीनों कारें पीछे लगी थीं और कुछ ही देर में उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कियांगी ने घबराने की बजाय अचानक एक्सीलरेटर पर पैर जमाया और सामने की कार को टक्कर मारकर रास्ता बना लिया। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह निकल गया, लेकिन पीछा करने वाले अब भी उसके पीछे थे। तभी लड़के की आंखों में एक अजीब सा संकल्प दिखा। वो बोला, मुझे कोशिश करनी होगी। अगले ही पल उसका शरीर धुंधला हो गया और वो एक झटके में सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। पीछे से आती कार संभल नहीं पाई, सीधे उससे टकरा गई। पर नजारा चौंकाने वाला था। कार के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। लड़की ने हाथ उठाया तो कयांग जी की कार अपने आप रुक गई। फिर उसने बिना छुए गियर और एक्सीलरेटर को कंट्रोल किया और गाड़ी खुद ब खुद रिवर्स चलने लगी। कयांग जी हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ पीछा करने वाले डर के मारे पसीने पसीने हो गए। उन्हें लगा अब जरूर टक्कर हो जाएगी, मगर कार बिल्कुल सही जगह रुक गई। कयांग जी अब भी दोनों बच्चों की सच्चाई से अनजान था। असल में पीछा करने वाले उन्हें पकड़कर वैज्ञानिक प्रयोगों में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन जब तक कुयांगे उनके साथ है उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वो दोनों को लेकर एक सुनसान घर पहुंचा। वहां बच्चों ने फिर कुछ अजीब किया। उन्होंने एक चमकदार यंत्र शराब के कैबिनेट पर रखा और कैबिनेट धीरे धीरे सरकने लगा। पीछे छिपा था एक गुप्त रास्ता। अंदर जाते ही कयांगे दंग रह गया। वहां एक घना जंगल था जिसमें ऐसे पौधे थे जो धरती पर कभी नहीं देखे गए। वे एक विशाल गोलाकार यंत्र के पास पहुंचे। लड़की ने अपनी माला उतारी, उसे उस गोले पर रखा और हाथ अंदर डाला। फिर एक रहस्यमय उपकरण बाहर निकाला। वो बोली, हम यहाँ जैक ब्रूनो के लिए आए हैं। अचानक पीछे से अजीब आवाज आई। तीनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। कयांगी ने मौका देखकर हमला किया, लेकिन सामने वाला लोहे का कवच पहने राक्षस था जिस पर कोई चोट असर ही नहीं कर रही थी। उसने हाथ से हथियार निकाला और दो धमाके में आग की लपटें उठी। पूरा जंगल आग की लपटों में जल उठा। वे जान बचाने के लिए भागे, पर कवचधारी राक्षस फिर उनके सामने आ गया। वो लड़की के हाथ में पकड़े उपकरण को छीनना चाहता था। लड़की ने तुरंत अपनी शक्ति से उसे वापस खींच लिया। लड़ाई में लड़की ने फिर से अपनी शक्तियां इस्तेमाल की। राक्षस हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आयन ब्लास्टर फायर कर दिया। लड़के ने समय रहते दरवाजा बंद किया, लेकिन धमाके की लहर से वो बेहोश हो गया। करियांगी ने उसे उठाया और तीनों वहां से निकल भागे। अपनी टूटी फूटी टैक्सी में बैठकर वो तेजी से भाग निकले। अभी अभी जो कुछ हुआ था वो किसी सपने जैसा लग रहा था। कियांग ये सच्चाई जानना चाहता था। लड़की ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, मैं और मेरा भाई तुम्हारी पृथ्वी के नहीं है। कियांगे हंस पड़ा। उसे लगा वो मजाक कर रहे हैं। तभी लड़की ने उसका हाथ उठाया और कार की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। कियांगे हक्का बक्का रह गया। उसका शरीर जड़ हो गया। उसे यकीन हो गया कि यह सब सच है। असल में वो लड़की एक एलियन थी जो अपनी सोच से चीजों को नियंत्रित कर सकती थी। बाद में वो डॉक्टर फेमन से मिले जो ब्रह्मांड के रहस्यों पर शोध करता था। जब लड़के ने अपना उपकरण चालू किया तो कमरा होलोग्राफिक तारों वाले ब्रह्मांड में बदल गया, चमकदार, जीवन और अविश्वसनीय। डॉक्टर हैरान रह गया क्योंकि उसने जीवन भर ऐसा दृश्य सिर्फ कल्पना में देखा था। लड़की ने बताया, उनका ग्रह विनाश के कगार पर है। वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन पृथ्वी पर उनका जीवन संभव है। उनकी मां ने यहाँ एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी जहां प्राचीन पौधों से वातावरण को ठीक करने का प्रयोग चल रहा था। लेकिन सेना को यह तरीका बहुत धीमा लगा और वे सीधे पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी करने लगे। अगर ये दोनों भाई बहन डेटा लेकर वापस नहीं गए तो सेना तुरंत पृथ्वी पर आक्रमण कर देगी। तभी वो कवचधारी राक्षस फिर लौट आया। वो सेना का बनाया हुआ किलिंग मशीन था जिसका काम था इन दोनों एलियन बच्चों को खत्म करना। लड़की ने अपनी शक्तियों से उसे रोक लिया, लेकिन तभी रक्षा विभाग ने भी चारों ओर से उन्हें घेर लिया। उसने अपनी शक्तियों से सारी गेम मशीनें बंद कर दी। लोगों में अफरा तफरी मच गई और वे उसी दौरान भाग निकले। करियांगी अपनी टैक्सी में दोनों बच्चों को लेकर भागा, पर रास्ते में सैनिकों ने घेर लिया। लड़की ने हाथ उठाया और एक झटके में दर्जनों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उसकी शक्ति से नष्ट हो गई। अब उन्हें अपने स्पेसशिप तक पहुंचना था। डॉक्टर फेमैन ने अपने दोस्त हार्लन से मदद ली जो यूएफओ घटनाओं का विशेषज्ञ था। उसकी मदद से उन्हें जहाज की लोकेशन मिली जो सेना के एक गुप्त बेस में छिपा था। वे वहां पहुंचे, पर अंदर घुसते ही दोनों बच्चों को बेहोश करने वाली गोली मार दी गई। सैनिकों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। कयांगी ने चाल चली, झूठ मूठ सहयोग जताया और मौका देखकर पलटवार किया। दोनों ने सैनिकों को चकमा देकर बेस के अंदर प्रवेश किया। वहां उन्हें बच्चों की लैब मिली। लड़के ने अपनी शक्ति से जंजीरें पार कर दी और लड़की ने अपनी ऊर्जा से ताले खोल दिए। आखिरकार उन्होंने स्पेसशिप खोज लिया। डॉक्टर फेमैन ने वैज्ञानिकों को किसी बहाने वहां से भगा दिया
और लड़के ने जहाज चालू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, फिर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों ने हाथ पकड़े और लड़के ने सबकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल दी। अब गोलियां उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तभी एक और धमाका हुआ। वो कवचधारी राक्षस फिर लौट आया। वो गोलियों से नहीं मरता था। उन्होंने जहाज को उड़ाया और उसे सीधी टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। कई मुश्किलों के बाद वो बेस से बाहर निकल आए, लेकिन उड़ान के दौरान जहाज हिलने लगा। एयरलॉक जाम हो गया था। कयांग जी उसे ठीक करने गया, पर तभी एक हाथ ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। राक्षस फिर जहाज के अंदर घुस आया था।